नहीं, मैं तुझे मारकर जेल चला जाऊंगा। मेरी आंटी मिनिस्टर बनेगी तो मैं बेल लेकर बाहर आ जाऊंगा। यह ऑप्शन सिर्फ तेरे पास नहीं है, मेरे पास भी है। मैं तुझे कहानी सुनाता हूं। एक किसान के पास जमीन थी, पर इतने पैसे नहीं कि किसी को काम पर रख सके। इसीलिए उसकी बीवी को काम पर जाना पड़ा। उसकी 6 साल की बेटी थी जो छोटे बच्चे को संभालती। बच्चा रोने लगा तो लड़की उसे कड़ी धूप में लेकर गई। शायद उसने सोचा इससे बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन बच्चे को बुखार हो गया। उसी दौरान इलेक्शन की वजह से गांव में दंगा फसाद हुआ। ऐसे में तुम बस कहां ढूंढोगे बाल रेड्डी? सरकारी हॉस्पिटल 10 किलोमीटर दूर है। बच्चा पहुंचा तब तक देर हो गई थी। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए। उसके मां बाप उसके गम में बहुत रोए। अब इसी कहानी का दूसरा वर्जन सुन। एक किसान के पास थोड़ी जमीन है। जमीन पर बिजली पानी की अच्छी सुविधा है। खुद अपनी जमीन पर काम ना करके वो दूसरे किसानों से काम करवाता है। मां भी घर पर अपने बच्चों का ख्याल रखती है। उनकी बेटी स्कूल जाती है, लेकिन एक दिन वो बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार आ जाता है। इलेक्शन चल रहे हैं लेकिन कोई दंगा फसाद नहीं है। गांव में बसों की अच्छी सुविधा भी है। वो लड़की को तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर बच्ची को सलाइन लगाता है। बच्ची ठीक हो जाती है और फिर अगली ही सुबह बच्ची फिर स्कूल जाती है और मां मुस्कुराती है। पहली कहानी तेरे पिताजी ने लिखी है और दूसरी कहानी मैं लिखने वाला हूं। हमें क्या करना चाहिए बाल रेड्डी? अब तू ही बता। हाँ, जो पिताजी ने किया गलत था। 5 रुपए के लिए उन्होंने एक आदमी का सर काट दिया। तो तुम्हारे पिताजी ने क्या किया? उन 2 लोगों को मार दिया जो बेगुनाह थे। इस पर क्या कहोगे? हमने शुरू किया पर तुम रुके। हमने खून भी किया और उसे कबूल भी किया है। तुमने भी तलवार उठाई। उसे भूल गए क्या? क्यों राघव रेड्डी, क्या हुआ? बोलो ना। हाँ, आई एम सॉरी। अपने पिता की तरफ से माफी मांगता हूं। तुम्हारे पिता से भी माफी मांगता हूं जो यहां नहीं है। जब फसाद हुआ तब अगर हमारे पिता ने साथ मिलकर बात की होती तो आज गांव की हालत कुछ और ही होती। कम से कम वो मौका अपने बच्चों को देते हैं। इस शांति की कीमत क्या है? 5 साल, एक एमएलए और एक मिनिस्टर। ठीक है, मान लिया। मैं नहीं लड़ूंगा, तुम ही जीतोगे। तुमने ये डिस्कशन पहले क्यों नहीं किया राघव रेड्डी? पिछली बार तुम अपने लोगों के साथ एक गाड़ी में आए थे, तब मैंने डिस्कशन किया। इस बार 4 गाड़ियों में आए हो, इसीलिए मैंने लड़ाई की। जिसमें लड़ने का जिगरा ना हो, शांति की बात नहीं करता। मेरा फोन नंबर उस कार्ड पर है, मैसेज कर देना। अगर तुम्हारी हां है तो एमएलए बनने के बाद मैं तुम्हारे पिताजी से मिलने आऊंगा। अगर ना है तो तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छिप जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हिमालय के पीछे सिर छुपा लो या कन्याकुमारी से समंदर में डुबकी लगाओ, राजस्थान के रेगिस्तान में छुपो या बंगाल की खाड़ी में छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और सर धड़ से अलग करूंगा।